हेलो एवरीवन। मेरा नाम सार्थक है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज की वीडियो में हम मूलांक 3 की बात करेंगे। मूलांक 3, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। मूलांक 3 देवगुरु बृहस्पति का है, जुपिटर का नंबर है, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। जुपिटर रिस्पेक्ट का प्लैनेट है, चैरिटी का प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है और एक्सपेंशन का प्लैनेट है। कुल मिला के बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है अगर आपका मूलांक 3 है तो। अब इनके लिए क्या एडवाइस रहती है जिससे इन्हें लाइफ में सक्सेस मिले और इनके काम बिगड़े ना। सबसे पहली चीज़ इनके लिए ये एडवाइस है कि इनको तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तामसिक चीज़ें मतलब नॉनवेज, अल्कोहल और स्मोकिंग। क्योंकि जुपिटर एक बहुत ही सात्विक प्लैनेट है और आपका मूलांक 3 है तो यूनिवर्स ने 3 नंबर का फॉर्मेट सेट करके आपको भेजा है, तभी आपको मूलांक 3 भी मिला है। जुपिटर की एनर्जी भेजी है आपके फॉर्मेट में सेट करके, आप इसको ऐसे समझो। और अगर आप उससे एंटी एनर्जी को बढ़ाओगे नॉनवेज खा के, स्मोकिंग करके या अल्कोहल पी के, तो समाज में आपकी बेइज्जती हो सकती है, आपके काम बिगड़ सकते हैं और मतलब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। और यहीं आपका भाग्यांक भी 3 हो गया, मूलांक और भाग्यांक दोनों 3-3 हो गए, तब तो जुपिटर की ओवर एनर्जी हो जाती है। तो आपको किसी भी तामसिक चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए और इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। भाग्यांक मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को एक सिंगल डिजिट पे लेके आओगे तो वो आपका भाग्यांक होता है। और सेकंड एडवाइस इनके लिए ये रहती है, इनको हेल्थ में ओबेसिटी का ध्यान रखना होता है कि इनका वेट ज़्यादा बढ़े ना। इनको अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान रखना होता है क्योंकि जुपिटर एक बहुत ही हैवी एनर्जी है। तो अगर आपका ओवर वेट है तो वो जुपिटर आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देने लग जाता है। और अगर आपका वेट नॉर्मल से कम है, बहुत ही स्लिम हो, बहुत ही ज़्यादा स्लिम हो अगर आप, तो तब भी जुपिटर आपका नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। आपका वेट हमेशा मेंटेन्ड रहना चाहिए और आपको इन्फेक्शन से और अपनी हीटिंग हैबिट्स पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप प्रोन टू इन्फेक्शंस होते हो। और ये लोग स्लो मूवर होते हैं, अगर आप इनको आवाज़ दोगे तो धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे। इनसे ज़्यादा मेहनत नहीं होती क्योंकि जुपिटर एक बहुत ही हैवी एनर्जी है, बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, तो इनसे ज़्यादा काम नहीं होता। इनको बैठने वाला काम पसंद आता है। तो लाइफ में जो ये प्रोफेशन चूज़ करें तो उसमें टेबल वर्क या डेस्क जॉब या फिर बिजनेस ऐसा ही कुछ चूज़ करें क्योंकि इनसे ज़्यादा मेहनत होती नहीं है, इनसे ज़्यादा हिला नहीं जाता। और इन लोगों को चैरिटी हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि जुपिटर है, गुरु है। गुरु का पहला काम ही देना होता है। गुरु सब में नॉलेज बांटता है, गुरु सब में चैरिटी, किसी को ज़रूरत है तो उसकी मदद करता है। और अगर आप इनको बचपन से चैरिटी करना नहीं सिखाओगे तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि वही नेचर ने फॉर्मेट गुरु का सेट करा हुआ है, तो उसकी चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी। तो इनके लिए एक रेमेडी निकलती है कि अपनी इनकम का कुछ परसेंट, 1%, 5%, 10%, ये आपके ऊपर है, लेकिन अपनी इनकम का कुछ परसेंट हर महीने दान करना चालू करो, चैरिटी करना चालू करो। आपकी इनकम बढ़ने लग जाएगी। जैसे ही आप जुपिटर की चीज़ों को अपनाने लग जाओगे तो आपकी एनर्जी एक सिंक में आ जाएगी यूनिवर्स के साथ। जो फॉर्मेट आपका सेट हुआ हुआ है उसके साथ सिंक में आने लग जाएगी। तो जुपिटर की चीज़ों को आप अपनाना चालू करो और जुपिटर की एंटी चीज़ों को आप हटाना चालू करो। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, मतलबी हो जाओगे और मूलांक 3 है या भाग्यांक 3 है तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इसलिए चैरिटी शुरू से करना सीखो। और अगर आपके बच्चों का मूलांक 3 है तो उन्हें बचपन से दान करना सिखाओ, लोगों की हेल्प करना सिखाओ क्योंकि गुरु से अच्छी प्रॉब्लम कोई किसी की सॉल्व नहीं करता। इसी से इनका एक प्रोफेशन निकलता है कि ये लोग कंसल्टेंसी के बिजनेसेस में भी बहुत अच्छा करते हैं। और जिसका जुपिटर जितना अच्छा होगा उसके पास उतने ही फॉलोअर्स होंगे। आपने अपने आसपास गुरुओं को देखा होगा तो उनके पास चेले हमेशा रहते ही हैं। जिस गुरु के आसपास चेले नहीं हैं इसका मतलब उनका गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। ऐसे ही अब आप लोगों के पास अगर लोग सलाह लेने आते हैं कि मैं कोई काम कैसे करूं, लोग आपको समझदार समझते हैं, इसका मतलब आपका जुपिटर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, लोग आपसे बचते हैं या आपसे सलाह लेने नहीं आते, आपको समझदार नहीं समझते, इसका मतलब आप कुछ तो जुपिटर की एंटी एनर्जी अपने अंदर बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से आपको जुपिटर खराब रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट होगा ही होगा क्योंकि आपका मूलांक 3 है। जुपिटर की एनर्जी को सिंक में लेके आओ ताकि लोग आपसे सलाह लेने आए और आपको जुपिटर अच्छा रिजल्ट दे।
और इन लोगों को अथॉरिटेटिव बनने से भी बचना चाहिए। इन लोगों को बहुत बार अपनी समझदारी पर या अपनी नॉलेज पे घमंड हो जाता है और ये सामने वाले को कुछ समझते नहीं हैं। जैसे इनके बड़े इन्हें कुछ समझाते हैं तो वो समझते नहीं हैं। इन्हें लगता है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मुझे ज़्यादा पता है, तो उस चक्कर में ये अपना काम खराब करते हैं। अपने बड़ों की बात इन्हें सुननी चाहिए, तभी इनका जुपिटर अच्छा रिजल्ट देगा। देखो, जुपिटर नॉलेज है और नॉलेज सुनने से आती है। अगर आप सामने वालों को सुनोगे ही नहीं तो नॉलेज नहीं आएगी। तो इन लोगों को शांत भी रहना चाहिए। जो ज़्यादा बोलता है उसे कम नॉलेज होती है और जो चुपचाप बैठ के सुनता है उसे नॉलेज ज़्यादा होती है। तो इनके लिए एक रेमेडी ये भी है कि इन्हें शांत रहना चाहिए, ज़्यादा चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, चुप रह के सबकी बात समझनी चाहिए और एक्सपीरियंसेस गेन करने चाहिए। इन्हें अपनी नॉलेज पे घमंड करने से बचना चाहिए। और ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जन्म से ही हैं, तभी इन्हें 3 नंबर मिला है मूलांक में। तो इसका मतलब पास्ट लाइफ में भी ये बहुत नॉलेजेबल थे। तो ये किसी भी स्किल को बहुत आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। इनके सामने कोई भी चीज़ अगर होती है तो इन्हें उस बारे में नॉलेज ज़रूर होती है। जैसे आपने कभी लाइफ में कोई चीज़ सीखी होगी और बहुत लंबे टाइम तक उस नॉलेज को यूज़ नहीं करा तो आप भूल जाते हो, लेकिन कोई उसका जिक्र करता है आपके सामने तो एकदम आपको याद आता है कि अच्छा ये तो ऐसे होता है। ऐसे ही ये पास्ट लाइफ से ही बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं। और अगर इनके सामने कोई चीज़ हो रही होती है तो इनके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो मेमोरी स्टोर होती है पिछले जन्म की। इनके ही नहीं, सभी के सबकॉन्शियस में हमारे पिछले जन्म की मेमोरी स्टोर होती है। तो इन्हें एकदम से स्ट्राइक करता है कि यार ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है या ये शायद मुझे आता है। तो इन्हें ज़्यादातर चीज़ों में नॉलेज होती है कि ये चीज़ कैसे होगी। तो ये मुश्किल चीज़ों से अपने दिमाग से ही बाहर आ जाते हैं, अपनी समझ से ही बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए ये स्किल्स बहुत जल्दी गेन करते हैं। किसी भी चीज़ में स्किल्स गेन करना 3 नंबर वाले को बहुत अच्छी तरीके से आता है। और ये लोग सबसे मिलके चलते हैं, समाज में मिलके चलते हैं, सबके साथ प्यार से बोलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जुपिटर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। और जो चीज़ें मैंने आपको भी बताई हैं जो जुपिटर से नेगेटिव वाली हैं, आप उनमें से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इसलिए आपके लोगों से लड़ाई रहती है और आप समाज में मिलके नहीं चल पाते। तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। और इन लोगों को सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने से इनको बचना चाहिए। और इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जहाँ इन्हें सच बोलना ही पड़ता है। इन्हें पता है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन इनकी लाइफ में काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि इन्हें ना चाहकर भी वहाँ पे सच बोलना पड़ता है। और ये कई बार सामने वाले को मुँह पे ही बोल देते हैं जो इन्हें शायद उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सच बोलने के तरफ रहते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि मुझे झूठ ना बोलना पड़े। अब इन लोगों को करियर कौन सा सूट करेगा? इन लोगों को पहली बात तो बिजनेस करना चाहिए। जॉब में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि ये भी किसी के अंडर काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते। लेकिन अगर ये जॉब करना चाहते हैं या और कोई ऑप्शन नहीं है तो कंसल्टिंग की फील्ड में जॉब कर सकते हैं। किसी भी तरीके से लोगों को सलाह देने का काम अगर ये करें तो अच्छा रहता है। कंसल्टिंग फील्ड में मान लो इन्वेस्टमेंट की फील्ड में जाते हैं तो ये लोगों को सलाह दें कि आप अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना। साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं कि ये लोगों को सलाह दे दे के ही सामने वालों को डिप्रेशन से बाहर ले आना। तो ऐसे किसी भी तरीके की कंसल्टिंग में। और इन्हें पूजा पाठ से रिलेटेड काम, जैसे मंदिर से रिलेटेड या जो भी भगवान जी हैं उनसे रिलेटेड काम इन्हें बहुत अच्छा सूट करता है। गोल्ड से रिलेटेड काम इन्हें बहुत अच्छा सूट करता है। और जुपिटर इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छा माना गया है। तो आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फील्ड्स में जा सकते हो, उनसे रिलेटेड कोर्स करके आगे उनमें उसको प्रोफेशन भी बना सकते हो। और जुपिटर एजुकेशन में भी बहुत अच्छा माना गया है। आप किसी भी चीज़ के टीचर बन सकते हो। ऐसे लोग हो सकता है कि संस्कृत के टीचर हों, या टीचिंग फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जुपिटर का काम ही पढ़ाना है, नॉलेज को बांटना है। तो टीचिंग फील्ड में तो आप लोग अच्छे से कर जाओगे। एक चीज़ है जिसमें ये लैक करते हैं, वो ये है कि ये लोग अपने काम को मॉडर्न तरीके से नहीं कर पाते। जैसे आजकल सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन ये लोग लेके ही नहीं जाएंगे ऑनलाइन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी या इनसे होगा ही नहीं। इन्हें समझ नहीं आएगा कि मैं मॉडर्न चीज़ों को अपने काम में कैसे लेके आऊँ। तो इन्हें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कुछ वे आउट निकालो, अपने काम को मॉडर्न तरीके से करो, जो भी आपके काम में मॉडर्न चीज़ चल रही है, क्योंकि ये वहीं पे लैक करते हैं अपने काम में। इन्हें लगता है कि मैं पुराने रीति रिवाज या पुराना तरीका जो काम करने का है उस पर ही चलता रहूं। तो ये इनकी चॉइस थोड़ी गलत हो जाती है। इन्हें मॉडर्न चीज़ों को अडेप्ट करना ही पड़ेगा अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए। और इन लोगों में लाइफ को लेके समझ थोड़ी एज से जल्दी आ जाती है। मान लो अगर कोई 20 साल का बच्चा है तो उसमें 30 साल की समझ आ जाएगी, ऐसा कुछ होगा।
कि इन्हें टाइम से पहले ही समझदारी आ जाती है, जो इनकी एज के हिसाब से आगे की होती है। वो उसी वजह से होता है क्योंकि पास्ट लर्निंग्स वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया, या कोई ऐसी सिचुएशन इनके साथ बन सकती है, इन्हें मजबूरी में ही बचपन में ही थोड़ा बड़ा बनना पड़ जाता है। और इनके लिए एक सलाह और है कि इन्हें मूलांक 4 वालों की बात थोड़ी कम सुननी चाहिए। अब अगर आपके पेरेंट्स का मूलांक 4 है तो उनकी बात तो सुननी है, ऐसा नहीं है उनकी नहीं सुननी, क्योंकि वो तो बहुत बड़े हैं आपसे। आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके एज के जो हैं, उसमें अगर मूलांक 4 है तो आपको मूलांक 4 के साथ डोमिनेटिंग साइड में रहना, मतलब मूलांक 4 वाला आपकी बात सुने। और मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मूलांक 4 वाला अगर आपको कोई सलाह देगा तो वो आपके लिए सही नहीं रहती, ज़्यादातर केसेस में वो आपके लिए गलत साबित होती है, क्योंकि राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी चालाकियों से गुरु का भी दिमाग घुमा देता है। तो जिनका भी मूलांक 3 है या जिनका जुपिटर प्रोमिनेंट है बर्थ चार्ट में, उन्हें राहु वालों की बात या मूलांक 4 वालों की बात कम सुननी चाहिए, या उसको पहले अच्छे से समझ के टेस्ट करके तब उनके प्लान पे कुछ एक्शन ले लेना चाहिए। एकदम से आंख बंद करके 4 नंबर वालों की बात पे इन्हें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राहु है, वो चालाकियों वाली बातें करेगा, और ये जुपिटर है, इसे शांत और सीधा चलना पसंद है, तो ये एंटी एनर्जीज हैं। तो 4 नंबर के साथ अगर आप डोमिनेटिंग पोजीशन में रहोगे, अगर 4 नंबर वाला आपकी बात सुनेगा तो उससे 4 नंबर का भी भला होगा कि वो गुरु की रास्ते पे चलेगा, गुरु की बातें मानेगा। और एक पॉइंट और है कि जब इनके मन में आ जाए, अगर कोई इन्हें इमोशनली समझा दे या इनको किसी के ऊपर दया आ जाए, फिर ये पैसे नहीं देखते, फिर ये उसका काम फ्री में भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर है, गुरु है, तो ये लोग इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अगर मैं कलर्स की बात करूं तो शेडी और स्मोकी कलर्स इनको सूट नहीं करते, बाकी कोई भी कलर ये पहन सकते हैं। इनकी लाइफ में एक चीज और होती है, ये लोगों से सलाह तो बहुत लेते हैं, लेकिन कई बार उसका कुछ आउटपुट नहीं निकाल पाते। और अगर ज्यादातर आपके साथ ये होता है कि आप लोगों से सलाह बहुत लेते हो, क्योंकि 3 नंबर वाला है, या तो सलाह लेगा बहुत या तो देगा बहुत, और दोनों भी हो सकते हैं। तो जिनके भी साथ ये होता है कि ये सलाह बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन उसका कुछ आउटपुट नहीं निकलता, पूछते तो सबसे हो लेकिन वो काम नहीं होता, तो इसका मतलब जुपिटर का स्ट्रोक या जुपिटर से रिलेटेड चीजें आप अपने सिग्नेचर में गलत कर रहे हो। अब सिग्नेचर कैसे काम करता है वो आप मेरी सिग्नेचर वाली वीडियो में देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड सिग्नेचर एंड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसीज के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।